इमेजिन करें कि एक दिन आप जागते हैं और आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी वापस आ चुकी है, आपकी अट्रैक्शन वापस आ चुकी है, आपका जो दिमाग काम करता था, माइंडसेट था, सब वापस आ चुका है और आप इस पूरी आदत से आज़ाद हो चुके हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। मसला ये है कि आज हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है पीएमओ में, बुरी वीडियोज़ में और बुरे कामों में। तो जब हम उस एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, संभालना शुरू कर देते हैं, तो एनर्जी पे खुद को एक्सप्रेस करती है, उसका इजहार करती है। वो फिर ताकत की शक्ल में हो सकता है, कॉन्फिडेंस की शक्ल में हो सकता है, आपकी स्किन अट्रैक्टिव हो जाती है, आंखें अट्रैक्टिव हो जाती हैं, आपकी एक एनर्जी आ जाती है आपके अंदर स्पेशल से। आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसा कि एक टाइम पे आप हुआ करते थे, जो आप याद करते हैं कि एक टाइम पे यार मैं ऐसा हुआ करता था कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं हर काम करता था, खेल कूद कर लेता था, सब कुछ फिट था। एक इंसान बचपन की तरह फील करना शुरू कर देता है। वो ये सब मुमकिन है। आगे चल के बात करते हैं कैसे। तो आज हम इस वर्कशॉप में मौजूद हैं, अल्फा राइज फ्रॉम पीएमओ टू पावर। ठीक है, तो इसी की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और कैसे अब हर किस्म का पॉन एडिक्ट, चाहे पुराने से पुराने क्यों ना हो, 15 साल 20 साल तक क्यों ना किया हो, जितना मर्जी पुराना हो, जितना मर्जी खुद को समझता हो कि मैं तो इससे निकल नहीं सकता और मैं ऐसे हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ, हर किस्म का बंदा अब इस सिस्टम को जब फॉलो करता है तो वो निकलता है। तो वो सिस्टम क्या है, वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दूं कि मैं कौन हूँ। मिराज खालिद, जैसा कि नाम आपको पहले से पता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पीएमओ एडिक्शन से निकला जा सकता है, वो भी किसी को बताए बगैर, ख़ास तौर पे मोबाइल छोड़े बगैर। हमें तो मास्टर में ये टिप्स मेरी होती है ना, यार मोबाइल छोड़ दो, छोटा मोबाइल ले लो, तबलीग पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो आप कब तक करेंगे? मोबाइल से दूर कब तक रहेंगे? एक आइडियल एनवायरनमेंट में, माहौल में आप तबलीग पे चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी भी आप जैसे मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक आइडियल माहौल मिल जाता है। लेकिन याद रखें, रियल लाइफ में आपको आइडियल कंडीशन कभी नहीं मिलती। रियल लाइफ में आपने बाहर जाना है, काम करने हैं। अगर आजकल के फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपको फ़ोन यूज़ करना ही करना है, तो आप उससे भाग नहीं सकते। तो आपने करना क्या है, उसको डील करना सीखना है कि आपको ये इशू ही ना हो। ठीक है, और उसी पर हम आगे जाकर बात करेंगे। तो वर्कशॉप पूरी देखें। ठीक है, तो बात इस पे शुरू होती है कि मैं होता कौन इससे बात करने वाला, मैं हूँ कौन, कैसे मैं इससे बात कर सकता हूँ, क्या मेरे पास अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी है। तो जैसा कि आप मेरे ग्रुप में मौजूद हैं, ग्रुप से ही जाते हैं दोस्त, मोस्टली दोस्त, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पिछले 5-6 सालों से मुसलसल नौजवानों के साथ इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। हज़ारों लोगों के साथ जो मैंने काम किया है, ठीक है, और उनको इस आदत से निकलने में मदद की है, और उनमें से काफ़ी सारे कामयाब भी हुए, ठीक है, कुछ नाकाम भी हुए। ठीक है, उस पर आगे चल के बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमने सीखी उससे। ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हज़ारों हैं। ठीक है, हर तरह के मौजूद हैं। कोई 200 दिन पे है, कोई 150 दिन पे है, कोई किसी ने 8 महीने गुजारे हैं, किसी ने 10 साल गुजारे हैं, कोई शादीशुदा हो चुका है, कोई अच्छी एक मैरिड लाइफ गुजार चुका है, सॉरी गुजार है। ठीक है, तो चुका नहीं, अभी तक मरने की खबर नहीं है किसी की। तो होता क्या है कि जब आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं ना इस आदत को, तो पहला हफ्ता आपका थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन आपकी रिकवरी पहले हफ्ते से शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो जाता है, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हो जितनी बार आप अपनी अर्ज को साइड पे करते हो। ठीक है, और जब मुकम्मल तब्दीली हो जाती है तो आप ख़ुद को एक इंतहाई मजबूत इंसान समझते हो, ख़ास तौर पर शादी के काबिल समझते हो। अब आजकल ये एक इंतहाई बड़ा इशू बन चुका है कि नौजवान अव्वल तो बहुत सारे इस सिचुएशन में नहीं होते, इस कंडीशन में होते ही नहीं कि शादी करें फाइनेंशियली भी। लेकिन अगर किसी की घर वाले करा रहे हैं या कोई किसी तरह सेट हो गया इतना, तो वो फिर भी डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने इतनी गलत काम कर दिए हैं कि अब मुश्किल है मैं सही से ताल्लुक़ बना सकूं। फिर वो जाता है हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास। आजकल शीला जीतें बिक रही हैं, पता नहीं क्या कुछ बिक रहा है इंटरनेट पे, ऑनलाइन, हर जगह इन चीज़ों के ढेर लगे हुए हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स अलग, और खर्चा इन बेहदारों लाखों का हो जाता है। ठीक है, और मज़ा नहीं है, और सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो हम जिस सॉल्यूशन पे बात करते हैं, जिस सॉल्यूशन पे काम करते हैं, वो लॉन्ग टर्म है, वो नेचुरल है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ।
तो सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करता हूँ, एक बात आपने अपने जहन में आज बिठा लेनी है। वो क्या है कि ये कुछ रैंडमली नहीं चल रहा, ठीक है। बज़ाहिर इंसान समझता कि यार उसके अंदर एक कुदरती ख्वाहिश है, ये है, वो है, हवस है, मतलब जो कुछ भी आप उसे कहें, लेकिन उसको यूज़ किया जाता है प्लान्ड वे में, और वो भी आपके खिलाफ। एक सिस्टमेटिक वे में इन चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, आपको कमज़ोर बनाया जा रहा है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो जिस्मानी लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंसानी लेवल पे हो। हर लिहाज से ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है। इवन कि इंटरनेट पे लस्ट लाइबल नाम की एक थ्योरी भी मौजूद है, उसको भी आप पढ़ें, सर्च करें क्या कहती है वो, ठीक है। तो बज़ाहिर ये चीज़ें बड़ी सिंपल लग रही होती हैं कि एक इंसान ये चीज़ें देखता है नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल होता नहीं है, ठीक है। इससे प्रॉपरली हमारे बिहेवियर बदलाए जा रहे हैं, फैमिली सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। लोग यहाँ तक कि इतनी ये बात आगे जा चुकी है, बल्कि जा रही है अभी भी, कि लोग अपने ही घर वालों को बुरी नज़रों से देखना शुरू हो गए हैं। दायरा के जब वो वीडियो देख रहे हैं, एक उनकी एक साइकी बन रही है, और उनको एक मज़ीद जो एक कुदरती एक शहवत थी उसके ऊपर आके पर पेट्रोल वाला काम किया जा रहा है, तो वो किस लेवल तक जा रही है। और फिर ज़ाहिर नतीजतन वो अपने घर वालों को उन बुरी नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर कर दूँ, ठीक है, जो 2% लोगों को भी नहीं पता। और आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो पूरी देखें, ताकि आप इस ट्रैप को समझ सकें और इस सिस्टम को समझ सकें कि आप इससे निकलेंगे कैसे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, अपने कामों को ज़रा साइड पे करें और वीडियो मुकम्मल देखें। तो सीक्रेट्स की बात कर रहा था, क्या ऐसे राज हैं जो लोग समझते नहीं हैं। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं, लोग समझते हैं कि ये एक सिंपल हैबिट है, मुझे सिर्फ विल पावर की ज़रूरत है, मैंने सिर्फ इरादा करना है और बस ये ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल गलत सोच है, यही सोच इससे निकलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आदत एक एडिक्शन की तरह काम करती है, और ये हमारे डोपामिन सिस्टम पे अटैक करती है। एक कोई भी हम इंसान आम ज़िंदगी में काम करते हैं ना, कोई भी, हमें डोपामिन मिलता है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन इस तरह के आर्टिफिशियल कामों में जो वीडियो देखना और मैस्टरबेशन वगैरह करना, इससे सुपर नेचुरल किस्म का डोपामिन रिलीज होता है। अब उससे क्या होता है कि दिमाग को पता चल जाता है कि बगैर मेहनत किए, बगैर कोई ज़्यादा एफर्ट लगाए, मुझे इतना अच्छा डोपामिन मिल रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, ठीक है। और इसी तरह वो फिर आपको हर काम से दूर कर देता है। आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, आपका काम में दिल नहीं लगता, ठीक है, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। बस आप कहते हैं मैं तन्हा बैठा रहूँ और वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपके डोपामिन सिस्टम को अटैक करता है, जिस वजह से आप बार बार इरादा करते हैं 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, फिर से वही कुछ हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को चाहिए डोपामिन, और वो उससे लिंक किया हुआ है उन वीडियोस के साथ, पीएमओ के साथ। तो वो फिर आपको फोर्स करता है बहाने से, वहाँ पे आपको दोबारा ले जाता है, कोई एक चीज़ ट्रिगर करती है और सब ख़त्म, फिर से आप 0 पे आ जाते हैं। और इस वीडियो के एंड पे जब आप जाएंगे एंड पेज पर, वहाँ पे आपको ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन चेक लिस्ट भी मिलेगी, जिसको आप यूज़ करके बड़े आसानी से अपने ट्रिगर्स को समझ सकते हैं, अपने एडिक्शन को समझ सकते हैं। तो पूरी लाजमी देखें, एंड तक लाजमी जाएँ। दूसरे बिलीफ की बात करते हैं, रिकवरी के हवाले से। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं इससे निकल नहीं सकता। हकीकत ये है कि आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसे निकलने का। आप खुद सोचें कि एक आदत में, एक मसले में आप 5 साल, 7 साल, 10 साल लगा के फंसे हैं। अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि अब आप इससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं सकते। तो कैसे ऐसे हो सकता है कि एक दिन में कोई जादू अगर आप इससे निकल जाएंगे? ज़ाहिर है आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, ट्रिगर के खिलाफ, अच्छे से खिलाफ, कुदरती शावर के खिलाफ। जो ट्रिगर सोशल मीडिया पे कुछ नज़र आ जाता है, रियल लाइफ में कुछ नज़र आता है, उसको कैसे डील कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। तो आपको आपका ब्रेन एक आपको बहाना देगा, अच्छा यार कर ले, आप कहोगे चलो भाई। दिमाग में सिर्फ एक बार आपको बेवकूफ़ बनाना है, उसके बाद आपको रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। और यही चीज़ आपको इससे निकलने नहीं देती। आपके पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इरादा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तीसरा सीक्रेट बिलीफ, लोग समझते हैं चलो निकलना है, मोटिवेशन सुन लो, ठीक है। यूट्यूब पे जाएंगे, इस तरह की वीडियोस, इस आदत से कैसे निकलना है, इस आदत को कैसे छोड़ना है, इस तरह की सुनेंगे, वक्त ही मोटिवेट करेंगे, और 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मोटिवेशन तो गई। मोटिवेशन तो कभी भी हमेशा नहीं रहती। मोटिवेशन का काम तो माचिस की तीली की तरह, उसने सिर्फ आग लगानी है। उससे आगे कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई रूटीन होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए कि जो उस आग को बरकरार रख सके। वो होता नहीं है, वो कोई बताता भी नहीं है, किसी के पास है भी नहीं, क्योंकि ये एक लेटेस्ट इशू है और इसके ऊपर ना कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और ना किसी के पास कोई खास सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आपको सोल्यूशन दिया जाएगा,
इस वीडियो के एंड पे प्रॉपर मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जो कि आपको दिया जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए बहुत आसानी से आप इस आदत से निकलेंगे और अपनी रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अल्फा राइज सिस्टम की। अल्फा राइज सिस्टम है क्या, जिसके हवाले से मुसलसल पोस्टिंग की जा रही है, मुसलसल रिजल्ट शो किए जा रहे हैं कि हर बंदा जो पहले यही समझता था मैं कभी से निकल नहीं पाऊँगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए, कैसे वो इस सिस्टम को यूज़ करते हुए निकलता जा रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि पिछले 5-6 साल से फिर ज़्यादा ही हो गया हूँ, लेकिन ग्रुप क्योंकि मेरा उस टाइम का बना हुआ तो उसका कैलकुलेशन उस हिसाब से है, तब से मैं काम कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों के साथ काम किया है, एग्जैक्टली पता है क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती है, और जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तो जो चीज़ें काम करती हैं, जो कामयाब लोगों की आदतें रही हैं इस एडिक्शन में निकलने के लिए, उन सब को मैंने एक सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं एक ब्लूप्रिंट की तरह, डेली एक्शन टिप्स की तरह, तो आप आसानी से इससे निकलते हैं। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या है? ठीक है, इस सिस्टम में आपको रेगुलर सेशंस दिए जाते हैं, 12 से 15 हमारे बेसिक सेशन हैं, जिससे हम डिटेल से बात करते हैं कि ये एडिक्शन काम कैसे करती है, इससे निकलना कैसे है, इससे निकलने में मसाइल कैसे आएंगे, मसाइल को कैसे डील करना है, किस तरह अर्जेस आएंगी, किस तरह हम पे अटैक होगा, किस तरह ब्रेन हमारा हाईजैक हुआ है उसे आज़ाद कैसे करना है। और फिर सबसे बड़ी बात एडिक्शन पे तो चलो हो सकता है शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ आ जाए, अच्छा एडिक्शन है, नशा ये है वो है। सेक्सुअल ट्रांसपोर्टेशन पे आपको कोई बात नहीं करेगा कि ये कैसे करनी है, क्या होती है। बहुत सारे लोग 30-40 दिन पे भी चले जाते हैं, 50 दिन पे भी चले जाते हैं, 60-70 दिन पे भी चले जाते हैं, वहां से वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सेक्सुअल ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अगर मैं अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूँ तो इसको मैंने यूज कहाँ करना है। एनर्जी सेव करके बैठ जाएंगे तो एट दी एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एनर्जी आपको तंग करेगा, आप फिर से इस आदत में आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम सीखते हैं सेक्सुअल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, फिर हम वो करते हैं और अपने चैलेंज को लॉन्ग लास्टिंग हमेशा के लिए लेकर चलते हैं। हमारा बेसिक मकसद इस आदत से हमेशा के लिए निकलना है। कुछ वक्त दिन नहीं कि हमने खुद से कोई एक चैलेंज रख लिया, अच्छा मैं 30 दिन नहीं करूँगा, 60 दिन नहीं करूँगा, 80 दिन नहीं करूँगा, 100 दिन नहीं करूँगा। जैसी 100 दिन अगर आप अव्वल तो कर ही नहीं पाएंगे, कर लेंगे तो 100 दिन बाद आपका दिमाग कहेगा हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, अब हम आज़ाद है, अब हम फिर से करेंगे। इस लेवल पे जाके जहाँ पे एडिक्शन ख़त्म भी हो जाती है तो इंसान वापस उसमें आ जाता है। मसला कहाँ आ रहा है? प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, रहनुमाई नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो आप सोचेंगे अगर आपको पता चल जाए कि आगे ये चीज़ें आ रही हैं मेरे साथ, आगे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप पहले से ही उसके लिए रेडी हो जाएंगे। पहले से ही रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, वो मसला आपके लिए इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। सेशंस के बाद आती हैं वर्कशीट्स जिनमें हम काम करते हैं, समझते हैं कि हमारा ट्रिगर क्या बन रहा है, ट्रिगर को डील कैसे करना है, कहाँ पे हमें मसला आता है, कहाँ हम फंसते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल गाइडेंस मेरी, जो कि आपको पता ही है, जो लोग पोस्टर मेरी देखते हैं उनको खुद अंदाज़ा होगा कि इस फील्ड में मेरा नॉलेज लेवल किस लेवल का है। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस और सबसे बढ़ के रेगुलर अकाउंटेबिलिटी। कोई पूछने वाला होता है सिस्टम में आपसे, हाँ भाई क्या मामला आता है। और सब कुछ प्राइवेटली, ये नहीं कि सबके सामने हो रहा है, सब कुछ अलग प्राइवेटली आपके साथ 1-to-1 हो रहा है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कोई मसला परेशानी, रेगुलर मोटिवेशन दी जा रही है, जहाँ मसला आ रहा है वहाँ गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, और इस तरीके से जब इस सिस्टम को बंदा फॉलो करता है, इसमें से गुजरता है, इसको फॉलो करता हुआ 1 महीना ही बेशक गुजरे, वो फिर इस स्टेज पर पहुँच जाता है कि उसका कंट्रोल इंतहाई नेक्स्ट लेवल का डेवलप हो चुका होता है। पहले जहाँ वो 1-2 दिन नहीं गुजर पा रहा था, मैं आपको कुछ दिखा दूंगा टेस्टिमोनियल्स भी, जहाँ कितने लोग हैं ये बात कर रहे हैं। पहले हम 1 दिन नहीं जा सकते थे, 2 दिन नहीं जा सकते थे, अब हम 30 पे हैं, 60 पे हैं, 90 पे हैं, 100 पे हैं, 150 पे हैं। ये हमारे लिए कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब आप सिस्टम को फॉलो करते हुए गुजरते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अव्वल तो अगर हम देखें तो इसकी कोई वैल्यू बनती ही नहीं है। हमारी रिकवरी की, एक इंसान रिकवर हो रहा है जो कि पहले खुदकुशी का सोच रहा था, किसी काम का नहीं था, हर वक्त लेटा रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, वो मुर्दे की तरह। ठीक है, अब उसको एक जिंदगी मिल जाए तो इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम इंसानी लेवल पे आगे एक छोटी सी वैल्यू लगाते हैं सेशंस की, अगर हम लगाएं। ठीक है, तो इस तरह के सेशन आपको 50,000 लाख में भी नहीं मिलेंगे। 12 से 15 सेशन, वो भी रेगुलर। फिर रेगुलर की हुए सेशन, आपके सवाल जवाब। ठीक है, वर्कशीट्स हैं, पूरा सिस्टम है। इसकी वैल्यू 3 लाख से भी ऊपर बढ़ती है। लेकिन हम आपको, यानी मैं आपको 3 लाख नहीं चार्ज करूँगा, क्योंकि मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना। और प्राइस भी इसी मकसद से है कि आप
जब इन्वेस्ट करते हैं, खुद पे लगाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अब हम एक प्रॉपर सिस्टम में आए हैं। ठीक है, अब हमारा कुछ इन्वेस्ट लगा है, हमारा कुछ दिल से लगा हुआ है, कुर्बान हुआ हुआ है, तो हमें इसको फॉलो करना, निकलना है। ठीक है, और इसी मकसद के लिए एक छोटी सी अमाउंट रखी गई है। ठीक है, 1 मंथ के लिए फुल। ठीक है, आप पे करते हैं, सिस्टम में ऐड होते हैं और रहनुमाई लेते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा एक लोगों का इशू आ जाता है, सोच आ जाती है कि यार मुझे फ़ायदा हुआ ना हुआ उसका क्या है। ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे बड़ी, इंतहाई बड़ी रिस्क रिवर्सल गारंटी रखी गई है कि आप 2-3 दिन आए, चेक करें, समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता मुझे मैसेज करें, मैं बगैर किसी सवाल के आपको रिफ़ंड कर देता हूँ। अभी तक अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ नहीं है किसी ने कहा हो कि यार मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, यार मुझे लग रहा है कि फ़ायदा नहीं होगा। अभी तक अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये गारंटी रखी हुई है ताकि आप जो कि एक नए इंसान की तरह आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको शक हो सकता है कि यार हो सकता है मुझे फ़ायदा ना हो, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए रिस्क रिवर्सल गारंटी भी है। ठीक है, तो अब आपने फ़ैसला करना है कि आपने किस तरफ जाना है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, खुद आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोके आप पढ़ सकते हैं। हम बस क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर रेडी हैं तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें, जर्निंग डिटेल्स देखें और आज ही अपना सफ़र आज़ादी का स्टार्ट करें और 2026 को अपना बनाएं। तो देखें, अभी भी अगर आप इस फेक पे हैं, स्क्रीन पे हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक ये है कि आप उसी ज़िल्लत वाली ज़िंदगी कंटिन्यू रखें, अपना वक्त, टाइम, फोकस, एनर्जी सब कुछ बर्बाद करें और इंतज़ार करें कि कोई मुआवजा होगा। एक दिन आप सोए होंगे, उठेंगे, कोई फरिश्ता आएगा, आपके दिल से हाथ निकालेगा, आपके दिमाग से हाथ निकालेगा और आपकी इस एडिक्शन को ख़त्म कर देगा। या फिर आप इंसानी लेवल पे आके इंसान समझते हैं ख़ुद को, जिस तरह बाकी मसलों का हल निकालते हैं, उस साइंस का भी हल निकालें। ठीक है, प्रोग्राम ज्वाइन करें, चलें और अपनी आज़ादी का सफ़र शुरू करें। बजाय इसके बाद में आप भी हकीम और डॉक्टर के पास भागें और लाखों लगाएं और फिर कोई फ़ायदा ना हो, कोई भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा ना हो। तो उससे बेहतर है कि आज आप इसके लिए कुछ करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। शुक्रिया।